नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप राइनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पश्चिम बंगाल सरकार से सिंगूर नैनो संयंत्र मामले में टाटा मोटर्स को मुआवजे के रूप में 766 करोड़ रुपए देने को कहा। और उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने गोवा में राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस ऑफ स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने देश के पहले गृहमंत्री की जयंती पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने 160 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने 5वें आरंभ मॉड्यूल में 98वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति देश के विकास में एक बड़ी बाधा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी मिशन भारत के लिए असंभव नहीं है। उन्होंने कोविड और आतंकवाद से कश्मीर की मुक्ति और अनुच्छेद 370 की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि देश विकसित हो रहा है और अपनी विरासत को संरक्षित कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत चांद के उस हिस्से में पहुंचा जहां विश्व का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। भारत आज तेजस लड़ाकू विमान से लेकर INS विक्रांत का विनिर्माण कर रहा है। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने जनसभा को एकता की शपथ भी दिलाई। लौह पुरुष के 148वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बल के मार्चिंग जत्थे की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के समक्ष CRPF महिला बाइक जत्थे के डेयर डेविल प्रदर्शन, BSF के महिला पाइप बैंड, गुजरात महिला पुलिस की नृत्य प्रस्तुति, नेशनल कैडेट कोर की विशेष प्रस्तुति, स्कूल बैंड के प्रदर्शन, भारतीय वायुसेना की फ्लाई फास्ट और जीवंत गांवों की आर्थिक व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया गया। इस बीच देश भर में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें हर क्षेत्र के लोगों ने भागीदारी की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ को झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की एकता में सरदार पटेल का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश शासक देश को बिखरे हुए रूप में रहने के लिए छोड़ गए। उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ ही समय में 550 से अधिक रजवाड़ों को एकता के सूत्र से जोड़कर देश को वास्तविक स्वरूप दिया। इस अवसर पर श्री शाह ने लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, नित्यानंद राय, निशीथ प्रामाणिक, अजय कुमार मिश्रा और मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि है। श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। वे देश भर से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान को व्यापक सफलता मिली है। इस अभियान के तहत देश भर में 2 लाख वीरों का वंदन कार्यक्रम आयोजित किए जा चुका है। मेरी माटी मेरा देश के समापन समारोह में भागीदारी करने के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच चुके हैं।
एक मध्यस्थ पंचायत ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपए के हर्जाने का भुगतान करने के लिए कहा है। सिंगूर में कार बनाने की फैक्ट्री लगाने के संबंध में टाटा मोटर्स को हुए नुकसान के एवज में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को ये रकम देने के लिए कहा गया है। अक्टूबर 2008 में जमीन को लेकर हुए विवाद के कारण टाटा मोटर्स को सिंगूर से अपना प्लांट गुजरात के सानंद ले जाना पड़ा था। तब तक टाटा मोटर्स सिंगूर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक लगा चुकी थी। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले प्रत्येक मतदाता को हिंदी, अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषाओं में मतदाता मार्गदर्शिका प्रदान करने की घोषणा की है। आयोग के इस कदम से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में मतदाताओं को मतदान की तारीख और समय के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही इसके माध्यम से बूथ स्तर के पदाधिकारियों, महत्वपूर्ण व्यावसायिक हेल्पलाइन नंबर और मतदान केंद्र पर पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित बहुत से महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी। मतदाता मार्गदर्शिका पुस्तिका का वितरण मतदाता पर्चियों के साथ किया जाएगा। मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए निर्वाचन आयोग ने ऐसे पोस्टर लगाने का भी निर्देश दिया है जिन पर मतदान केंद्र के बारे में, प्रत्याशियों के बारे में और मतदान से संबंधित सभी जानकारियां होंगी। इसके अतिरिक्त उन पोस्टरों पर मतदाताओं की पहचान के लिए उपयोग में आने वाले दस्तावेजों और मतदान केंद्र पर मतदान की प्रक्रिया की भी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। इस वर्ष का गृह मंत्री विशेष अभियान पुरस्कार 4 विशेष अभियानों को दिया जा रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के कई अधिकारी और कर्मी तथा विभिन्न राज्य और संगठन इस पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार ये पुरस्कार आतंकरोधी कार्रवाई, सीमा पर कार्रवाई, शस्त्र नियंत्रण, मादक पदार्थ तस्करी रोकथाम और बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों में विशेष अभियान के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य उन अभियानों को स्वीकृति देना है जिनमें देश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा के लिए अधिक महत्व और उच्च स्तरीय योजना निहित हो। ऐसे अभियान जिनमें समाज के बड़े वर्ग की सुरक्षा के लिए विशेष महत्व हो। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुवाहाटी में 17,500 करोड़ रुपए की 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित किया। श्री गडकरी ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा के बाद ये बात कही। गुवाहाटी में आज श्री गडकरी ने मीडिया को बताया कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं। केवल असम में पिछले 10 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत की सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। श्री गडकरी ने बताया कि असम में 136 परियोजनाएं पूरी हुई हैं और राज्य में आगामी 48 परियोजनाओं के अलावा 64 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने काजीरंगा नेशनल पार्क और गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना पर अत्याधुनिक 35 किलोमीटर लंबे 4 उन्नत गलियारे के निर्माण की मंजूरी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास से एक बंधक को चुराने के बाद गाजा में संघर्ष विराम करने की बात को खारिज कर दिया है। एक वीडियो संदेश में इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष विराम करने का अर्थ होगा इजरायल का आतंकवाद के समक्ष आत्मसमर्पण, जबकि ऐसा नहीं होगा। श्री नेतन्याहू ने रविवार को एक निजी सेना ओरी मेडिजिस को चुराने के लिए इजरायल डिफेंस फोर्सेस IDF और सुरक्षा एजेंसी शिन बेट को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सेना के गाजा में आगे बढ़ने से बंधकों को चुराने की संभावनाएं बढ़ गई है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र के तेजस अशोक शिरसे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में इन खेलों का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम करके अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कल 13.80 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा 1 घंटा 36 मिनट 35 सेकंड में पूरी की और इसमें राष्ट्रीय खेलों का नया कीर्तिमान स्थापित किया।
मध्य प्रदेश की पलक शर्मा ने महिलाओं की ट्रिएम स्प्रिंट बोर्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सेना के एच लंदन सिंह पुरुषों की इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।